नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग ने कल पढ़ा था लास्ट में देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हिडन गुडविल, ये दोनों टॉपिक पे हम लोग ने जर्नल एंट्रीज याद करी थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है कि जो साझेदार फर्म को छोड़कर जा रहा है उससे जो बाकी के साझेदार बच गए वो उनको क्या देंगे, ख्याति का पैसा देंगे। ठीक है, ख्याति का पैसा ना। देखो ये क्यों होता है, बिकॉज जब कोई साझेदार आता है तो हम उनसे ख्याति का पैसा लेते हैं। तो जब कोई साझेदार छोड़ कर जा रहा है तो उसकी जितनी भी ख्याति बन रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। कौन देते हैं? जो साझेदार को फ़ायदा हो रहा है ना। हम लोग ने क्या लिखा था, गेनिंग पार्टनर्स, मतलब जो साझेदार को फ़ायदा हो रहा है वो देता है किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। और यहाँ पर हमें कौन सा रेशियो निकालने की ज़रूरत है, गेनिंग रेशियो, फ़ायदे का अनुपात। उसी अनुपात में क्या होगा, अपना गुडविल का अमाउंट दोनों आपस में बांट के किसको दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे। फिर एक हम लोग ने पढ़ा था छिपी हुई ख्याति ना। छिपी हुई ख्याति यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो साझेदार जा रहा है सबसे पहले उसका बैलेंस निकालेंगे कि उसके पूंजी खाते में कितना बैलेंस बच रहा है। मान लो उसके पूंजी खाते में बैलेंस बच रहा है 1,30,000 और साझेदार ने सोचा कि चलो इसको 1,50,000 दे देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 दे रहे हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, ख्याति हो जाएगी। बस सबसे पहले अमाउंट निकालना है और उसके बाद वापस से वही एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। और ये कौन सा अनुपात में होगा, तो ये होगा हमेशा फायदे के अनुपात में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, चलो अब इस पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो है तुम्हारा पेज नंबर 145 पर क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4th। एक बार रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार है जो 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है ना, 3 साझेदार है, 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण कर लेता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 45,000 पर किया गया। ये फर्म की ख्याति है, हमेशा याद रखना। हमें फर्म की ख्याति से कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें से किसका हिस्सा निकालेंगे, जो साझेदार छोड़ के जा रहा है, मतलब सी का हिस्सा निकालेंगे। फिर लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता 27,000 पर दिखा गया है। मतलब ये कौन सी ख्याति होगी, जो ख्याति हमें पुस्तक में दी गई है। और पुस्तक में जो ख्याति दी गई है उससे हमेशा हमें क्या करना है, अपलिखित करना है, मतलब तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। कौन से अनुपात में, तो उनके पुराने अनुपात में। ख्याति के लिए आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, कर देते हैं हम लोग। पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो ए, बी, सी 3 साझेदार है, 2, 3, 4 के अनुपात में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम्हारा पेज नंबर 145 पर। सही है। देखो पहले क्वेश्चन हम लोग जो इसका समरी लिख देंगे क्वेश्चन का। ए, बी, सी 3 साझेदार है, ए, बी, सी, इनका जो अनुपात है वो है 2, 3 और 4। ठीक है। सी अवकाश ग्रहण करता है। अब हमें फर्म की ख्याति कितनी दी गई है, 45,000। तो यहाँ पे इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे। फर्म की ख्याति, हमें फर्म की ख्याति से कोई लेना देना नहीं है। हमें किसका हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। तो इसमें हम लोग सी का हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे आएगा, 45,000 इंटू सी का हिस्सा कितना है, तो 4/9। सही है। फिर ये सॉल्व कर ले तो 9 5 5 4 20,000, तो ये आंसर आ गया 20,000। ये आ गया सी का हिस्सा जो हमें चाहिए। फिर इसके बाद हमें नया अनुपात दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर नया अनुपात क्या होगा बताओ। हमें यहाँ पे सी के रेशो को कैंसिल करना है, तो क्या बच गया, 2, 3। तो यही इनका नया अनुपात आ गया और यही इनका फायदे का अनुपात भी होगा। ये हम लोग ने देखे थे क्वेश्चंस में। अब एंट्री, सबसे पहली एंट्री कौन सी एंट्री, जो हमें ख्याति पुस्तक में दी गई है जिसे हमें अपलिखित करनी है। सबसे पहले एंट्री हमें वही पास करनी है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ए, बी और सी को हम डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। और ये गुडविल का अमाउंट कितना है, तो 27,000। अब 27,000 को हम इनके पुराने अनुपात में बांट देंगे, जो है 2, 3, 4। ठीक है, कैसे करना, देखो शॉर्टकट, इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, इनका जोड़ 9 आ रहा है।
इसको इससे भाग करो, 27,000 को 9 से भाग करेंगे तो 3,000 बचेगा। फिर 3,000 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 6,000, 3,000 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 9,000, और 3,000 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 12,000। इस तरह से हम लोग अमाउंट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी एक एंट्री पास करनी है ना। यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, कौन साझेदार बच गए, ए और बी। तो ए कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, बीज कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, ए और बी को डेबिट कर दिया, और सी के कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट। सी के कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा, तो 20,000। अब इस 20,000 को तुम कौन से अनुपात में बांटोगे, 2-3 के अनुपात में, मतलब 5 से भाग करोगे तो 4,000, 4,000 इंटू 2 तो 8,000, 4,000 इंटू 3 करेंगे तो 12,000। ये दोनों एंट्री तुम्हें पास करनी है। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे, इसमें तो लिख दोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, और यहाँ पे बीइंग एंट्री फॉर सीज गुडविल, ठीक है, और इन गेनिंग रेशो। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, सिर्फ तुम्हें पहचानने आना चाहिए कि हमें किसकी एंट्री कैसे करनी है और इस एंट्री के लिए हमें कौन सा अनुपात चाहिए। बस सिंपल याद रखना, जो भी सी का जो हिस्सा होगा ये हमें हमेशा फायदे के अनुपात में ही बांटना है, और जो पुस्तक में जो ख्याति दी होगी वो हमें पुराने अनुपात में तीनों साझेदारों में बांटनी है, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एक फॉर्म में साझेदार है जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 21,000 पर किया गया। ख्याति के लिए आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तुम लोग कर लेना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे करोगे, पहले ए बी सी 3 साझेदार वो लिखोगे, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, पूरे फॉर्म की ख्याति दी गई है, इसमें से बी का हिस्सा निकालोगे, और फिर कौन किसको देगा, ए और सी किसको देंगे, बी को। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको वीडियो को यहीं पर पॉज करो, मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। पॉज करो, पहले खुद से आंसर चेक करो और फिर इसमें से देखना कि हमने सही किया है कि नहीं, ठीक है। पॉज करो वीडियो को। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, पहले ए बी और सी, इनका जो अनुपात है वो है 5-3-2। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी। बी अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दी गई है, फॉर्म की ख्याति। फिर से याद रखना, फॉर्म की ख्याति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किसका हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा निकालना है। अब बी का हिस्सा कैसे आएगा, 21,000 में से बी का हिस्सा कितना, देखो 3/10, तो ये आ जाएगा 6,300। ये हो गया बी का हिस्सा। अब कौन किसको देगा, तो ए और सी ये मिलकर किसको देंगे, बी को। तो ए कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, सी कैपिटल को करेंगे डेबिट, और बी के कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट इसके सामने पहले कितना लिख दो, 6,300। अब 6,300 को कैसे बांटना है हमें, 5-2 के अनुपात में। तो 5 + 2 कितना होता है, 7। इसको 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 900। फिर 900 इंटू 5 तो 4,500, और इंटू 2 करेंगे तो 1,800। बस इस तरह से तुम्हें अमाउंट को डिवाइड कर देना है। चलो लिख लो फटाफट, ये कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये नोट डाउन करो। फिर हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं। क्यों 6 कौन करेगा, हम लोग ही करेंगे। 6th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, कर दूं मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, ए बी व सी एक फॉर्म में साझेदार है जो 1, 2, 3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 3 साझेदार, 1, 2, 3 इनका लाभ अनुपात दिया हुआ है। बी अवकाश ग्रहण करता है। बी के पूंजी खाते को शेष सभी समायोजन के बाद 1 लाख है, मतलब बी का जो पूंजी खाता है उसमें बैलेंस कितना आ रहा है, 1 लाख। ए व सी उसे पूर्ण भुगतान में 1,30,000 देने का निर्णय करते हैं। अब उन्होंने कर लिया है निर्णय तो देना ही पड़ेगा। 1 लाख के सामने हम कितना दे रहे हैं, 1,30,000। तो जो 30,000 जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या होगी, उनकी छिपी हुई ख्याति, ठीक है। और नया लाभ विभाजन अनुपात 1:3 है। ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक जमा प्रविष्टियां दीजिए।
तो यहाँ पर पहले हम लोग 2-3 वर्किंग नोट बनाएंगे, 2 बनाएंगे। एक तो फायदे का अनुपात निकालने के लिए, और दूसरा हम लोग किसकी ख्याति कौन छोड़कर जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है, तो बी की ख्याति हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी जगह छोड़ लो, फिर हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। हम क्या निकाल रहे हैं, फायदे का अनुपात। ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम्हें पुराना अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो देखो 1, 2 और 3। सही है, शायद यही है, 1, 2 और 3। पुराना अनुपात दिया हुआ है 1, 2 और 3। और फिर नया अनुपात, नया अनुपात कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है, तो इनके बीच में नया अनुपात क्या आ गया है, 1:3। मतलब देखो इसके रेशो को काट दो तो यही बचेगा 1:3। इसका मतलब फायदे का अनुपात भी क्या आएगा, यही आएगा 1:3। तो फायदे का अनुपात यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 1:3। ठीक है। फिर अब दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में छिपी हुई ख्याति, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल। सबसे पहले देखो हम बी को कितना भुगतान कर रहे हैं, 1,30,000। बी को हम भुगतान दे रहे हैं 1,30,000, और इसमें से बी की समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी का मतलब क्या होता है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो पूंजी बचती है, वो हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 1,00,000 दी गई है। तो ये जो 30,000 है, ये क्या आएगा अपना आंसर, ये आ जाएगा छिपी हुई ख्याति, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे, हिडन गुडविल। और एंट्री खाली किसकी पास करनी है, हमें इसकी पास करनी है। कौन किसको देगा, तो वापस से वही ए कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, ए कैपिटल हो जाएगा डेबिट, सी कैपिटल हो जाएगा डेबिट, और 2 किसको दे देंगे, ये हम बीज कैपिटल को। ठीक है। कितना देना है, तो इसमें लिख देंगे 30,000, और ये 30,000 को हम कैसे बांटेंगे, 1:3 के अनुपात में। तो 30,000 को 1:3 में बांटेंगे तो 4 से भाग करोगे 7,500, इसमें आएगा 7,500, और इसमें आ जाएगा 22,500। ठीक है। तो यहाँ तक गुडविल के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 7th क्वेश्चन हम लोग फिलहाल अभी नहीं करेंगे, ऋण खाता है। देखो हम लोग नोटिफिकेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, 1 नवंबर को शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे सिलेबस कम होने का, और हम लोग शायद ये सोच रहे हैं कि जो ऋण खाता है, कैपिटल एडजस्टमेंट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ये सारे इसमें से, इस चैप्टर में से शायद हट जाने चाहिए। हट गए तो अच्छी बात है, नहीं हटे तो हमें पढ़ना ही है। तब तक का इंतज़ार करेंगे, बाकी के टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते जाएंगे एक एक। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद आ रहा है तुम्हें, एडमिशन चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ये नोट करो फटाफट पहले। स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिटायरमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट चैप्टर में आगे का जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। अब समझना, ये टॉपिक हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एडमिशन चैप्टर में। सेम का सेम हमें यहाँ पर भी करना है। सिर्फ अलग क्या होगा कि एडमिशन में पहले पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर्स कितने थे तो 2, और रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर्स कितने हैं तो 3। बस पहले हम प्रॉफिट को दोनों में बांटते थे, इस बार हमें प्रॉफिट को तीनों में बांटना है। ठीक है। नाउ क्या है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो हम लोग देखते हैं। देखो, इसमें हम हमारे एसेट्स को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। मतलब जब भी कोई अब पार्टनर फर्म से क्या कर रहा है, छोड़कर जा रहा है, तो हमारे जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, इसका हम लोग फिर से क्या करते हैं, न्यू वैल्यू निकालते हैं। अब वो जो वैल्यू है या तो बढ़ेगी या कम होगी, या तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा या पार्टनर्स को लॉस होगा। अब ये प्रॉफिट या जो भी लॉस है, ये तीनों आपस में बांटेंगे। यूँ नहीं कि फॉर एग्जांपल किसी एसेट की वैल्यू बहुत डाउन हो गई और एक पार्टनर छोड़ के चला गया, अब जो लॉस है वो दोनों बाकी के पार्टनर्स बांटते रहेंगे, नहीं। इसीलिए हम हमारे प्रॉफिट, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो तीनों में बांटते हैं। ठीक है।
तो देखो होगा क्या यहाँ पे, या तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और या तो हमारे एसेट की वैल्यू डाउन होगी। सेम लाइबिलिटीज में भी ऐसे ही होगा, लाइबिलिटीज में या तो वैल्यू बढ़ेगी और या फिर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होगी। ठीक है। नाउ एडमिशन चैप्टर तुम लोग ने पूरा पढ़ा है। अब बताओ इसका आंसर कि अगर एसेट की वैल्यू अगर हमारी बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉस। लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, लॉस। और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो गई तो हम इसे कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। फिर दो चीजें और आती है, वो एसेट जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है और वो लाइबिलिटीज जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। नाउ ये दोनों अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बुक्स में एसेट आ रहा है तो अपने लिए प्रॉफिट, और बुक्स में एक लाइबिलिटी आ रही है तो अपने लिए लॉस। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल थे वो सब हम लोग ने एडमिशन में पढ़े थे, और वो सारे एडजस्टमेंट सेम जो हम लोग ने पढ़े थे एडमिशन में वो सेम यहाँ पर भी रिपीट होंगे, सेम एडजस्टमेंट्स आएंगे। ठीक है ना। ये सब रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ना इस अकाउंट का रूल क्या है बताओ। अगर लॉस होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। एकदम सिंपल सा रूल, सेम रूल सब कुछ सेम है। एक बार फटाफट से हम लोग कौन सा अकाउंट भी बना लेंगे, कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और या फिर इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। देखो अब डेबिट साइड हम लोग को क्या लिखना है, लॉस। क्रेडिट साइड हम लोग को क्या लिखना है, प्रॉफिट। फटाफट लिखते जाओ। देखो लॉस कौन सा था, कब होगा लॉस, जब हमारे एसेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, या फिर जब हमारे लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और या फिर जब हम अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अपने लिए तीनों केसेस में क्या है, लॉस है। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर जब हमारे लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर हम कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है ना। अगर बैलेंस ये साइड बचता है, इसका मतलब क्या है कि मेरा ये साइड ज़्यादा है और माइनस करने के बाद बैलेंस यहाँ बच रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट साइड ज़्यादा है। और अगर बैलेंस यहाँ बचता है, इसका मतलब ये साइड ज़्यादा है, ये साइड मतलब कौन सा साइड है, लॉस। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, लॉस ना। ये जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये हम कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में करेंगे। और कौन से रेशो में करना है, तो ये हमें करना है ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये तो सब तुम्हें आता है अच्छे से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशो। तो ये सेम टॉपिक है जो हम लोग ने एडमिशन में पढ़े थे ना। देखो अब हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालता है सीख लिया है। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसमें हम लोग ने क्या देखा है, गेनिंग रेशो। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि जो नया जो सदस्य जा रहा है उसको हम गुडविल कैसे देंगे, कौन देगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हमने इसमें देखा था एक हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। इसके बाद हम लोग ने देखा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब इसमें एक और जो टॉपिक है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। चलो अब ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो। देखो अब ये टॉपिक भी तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, ये भी हमने सेम एडमिशन में पढ़ा था। याद करो एडमिशन के बैलेंस शीट में हमें वहां पर क्या क्या दिया होता था। देखो
बैलेंस शीट में हमें दी होती थी सबसे पहले कैपिटल जैसे ए बी, तो यहाँ पर सी की भी दी होगी। फिर हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। और ये साइड में एसेट्स है, और लास्ट में लिखा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कभी कभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दिया होता था, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, संचित लाभों व हानियों का समायोजन। अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे करते थे, याद करो एडमिशन में। तो हम लोग ये जो लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स दिया है, ये हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बांट देते थे। किस में बांटते थे, वहाँ पे 2 पार्टनर्स में। अब रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर्स कितने हैं, 3, तो ये जो भी रिजर्व्स है ये तीनों में बट जाएगा। कौन से अनुपात में बांटना है, कौन से रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में बांट देना है, सिंपल। और यहाँ पर जो हमें ये लॉसेस दिए हुए हैं, ये लॉसेस हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और अगेन हमें तीनों में बांट देना है। कौन से रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो सिंपल, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ भी नहीं है पढ़ने को, सिर्फ एंट्री याद कैसे रखनी है। देखो, एंट्री का हमेशा एक फंडा याद रखना, जो भी लायबिलिटी साइड में दिया होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो एसेट साइड दिया होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तुम्हें अब ये रिजर्व्स वगैरह सब यहाँ से हटाने हैं, तो कोई भी चीज़ को हटाना है तो अगर क्रेडिट है तो उसको क्या कर दो, डेबिट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो देखो अपनी एंट्री क्या बनेगी, इन सबको हम कर देंगे डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, ये सबको डेबिट कर दिया। और किसको क्रेडिट कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बांट देंगे हम लोग, इनमें कौन से रेशो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। ये हो गई एक एंट्री। अब इधर को ये कौन सा बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस है। अब मुझे इसको जीरो करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है। और अगेन ये भी हमें कौन से रेशो में करना है, तो ओल्ड रेशो में करना है। आया समझ में, ये टॉपिक भी एकदम सिंपल है, कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में। अब देखो यहाँ पर, चलो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक जो हम लोग ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में नहीं पढ़ा था, ये सिर्फ हमें रिटायरमेंट और डेथ, ये दोनों केस में ही पढ़ना है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, मतलब जो साझेदार फॉर्म छोड़ कर जा रहा है तो उसका जो भी अमाउंट बनेगा वो जो बाकी फॉर्म यहाँ पर कौन देगा, वो पैसा फॉर्म देगी। फॉर्म को उस पार्टनर को क्या करना है, पैसा देना है। तो वो पैसा हम कैसे देंगे वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जैसे रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक बार फटाफट देख लेते हैं कि उसके अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। 3 पार्टनर्स है। नॉर्मली हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, सबसे फर्स्ट पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर जैसे जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बांट दिया, डेबिट साइड में हो सकता है गुडविल वाली एंट्री आए, ठीक है। फिर समझो रिवॉल्यूशन में बैलेंस यहाँ पर आया तो ये लिख देंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। फिर ये A, B और C, यहाँ पर भी A, B और C, समझो A छोड़कर जा रहा है तो यहाँ पर उसके गुडविल की एंट्री आ जाएगी बाय B कैपिटल और बाय C कैपिटल, ठीक है। और ये एंट्री आ जाएगी इनके डेबिट साइड में टू A कैपिटल। ये हो गए उनकी गुडविल की एंट्री। अब इसके अलावा मान लो और कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें बंद करना है किसका अकाउंट, A का अकाउंट। A का अकाउंट जब बंद करेंगे तो ये अब बैलेंस नहीं है, ये क्या आ जाएगा, A का शेष आ गया, मतलब A का बैलेंस आ गया। अब ये मुझे उसको क्या करना है, पैसा देना है, क्योंकि भाई अब वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो वो तो बोलेगा ना कि मेरा जितना पैसा बन रहा है मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ इस फॉर्म से। तो अब फॉर्म इसका पेमेंट कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, ले भाई पूरा पैसा उसके मुंह पे मार दिया, चल ले जा निकल ले, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लमसम मेथड। लमसम मतलब एक किस्त भुगतान, हमने पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया है, एक साथ उसको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उस केस में क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट,
यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ये कैश हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश में से माइनस कर देंगे। मान लो हमारे पास उतना कैश नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन उसका पैसा हम लोग दे के रहेंगे। तो अगर कैश नहीं है तो हम लोग लोन ले लेंगे, तो लोन कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इसका जितना भी पैसा बन रहा था, मैंने बोला भाई तू तो इतना बड़ा आदमी है, तेरे को कहाँ पैसे की ज़रूरत है, तो एक काम कर, ये पैसा हमको लोन दे दे। देखो मुझे तुझे पैसा चुकाना है, मैं इसको चुकाऊंगा लेकिन बाद में चुकाऊंगा, तो अभी क्या मान के चलते हैं कि ये तेरा मेरे ऊपर लोन है, फर्म के ऊपर लोन है, तो ये लोन सेकंड ऑप्शन लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये लोन का सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, जो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, वहाँ पे क्या दिखा देंगे, एज लोन, मतलब इतना हम लोग ने ए से लोन लिया है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, पार्टली पेड और पार्टली लोन। समझो यहाँ पर इसका ए का बैलेंस बच गया 1 लाख, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं 60,000 तो कैश दे देते हैं और 40,000 का हम मान के चलेंगे कि लोन है, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो 60,000 दे दिया तो वो तो आ गया, उसमें कैश में से माइनस कर देंगे, और बाकी का 40,000 को हम लोग क्या मान के चलेंगे, लोन मान के चलेंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा ऑप्शन। और चौथा, हम लोग इसको जो पैसा दे रहे हैं वो कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। समझो यहाँ पर बैलेंस बच गया 1 लाख रुपया, मैंने बोला है अगले 4 साल तक हम हर साल 25-25 हज़ार रुपया करके तुझे ये पैसा चुका देंगे, और वो भी ब्याज सहित, ऐसे नहीं फ्री फोकट में। जो भी 1 लाख का ब्याज बनेगा वो पहले साल भी देंगे, फिर 25,000 तुम्हें किस्त भी देंगे, फिर जितना बैलेंस बचेगा उसके ऊपर ब्याज देते जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन क्या है, हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन तुम्हें याद रखना है, एकदम सिंपल। पहला क्या है, एक साथ पैसा दे दिया, सेकेंड पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तीसरा थोड़ा दे दिया, थोड़ा लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, और चौथा भाई तुझे देंगे लेकिन कैसे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो किसके साथ होगी, इंटरेस्ट के साथ होगी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है जिसका हम लोग रिटर्निंग पार्टनर को पैसा पे करते हैं। फिर बाकी जो 2 पार्टनर्स है उसका तो यहीं पर लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा, उनका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, उनका लोन नहीं है, बिकॉज कौन सा पार्टनर जा रहा है, ए जा रहा है, तो ए का जो बैलेंस आएगा वो हम लोग इस तरीके से उसका क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में ये। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस भी फोकस करते हैं। सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे वो हम लोग ने सीख लिए हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं एक बार कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो बाद में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। देखो 1 तारीख तक का वेट करते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा ये टॉपिक हट जाए। और फिर इसमें एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, वो भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि अगर ये हट जाता होगा तो। ठीक है, नहीं तो भी मैं तुम्हें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो।